हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 20 मिनट्स के लिए लौटूंगा। मैं लौट चुका। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रूफ दैट द फॉलोइंग सेट्स प्रूफ दैट the following sets of 3 points prove that the following sets of 3 points are in a straight line are in a straight line। पहला क्वेश्चन है, मैं करूंगा खुद से। 1,4 3, -2 and -3, 16, राइट। मैंने बताया था 3 मेथड है स्ट्रेट कोलिनियर। ए पॉइंट, इसको ए कह लिया, इसको बी कह लिया, इसको सी कह लिया। राइट। एक था ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी दिखाओ डिस्टेंस फॉर्मूला से। बहुत लॉन्ग है, इससे हम करते नहीं है, इससे भी चलेगा लेकिन बहुत लॉन्ग है। दूसरा बताया था स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। इसमें से किसी दो का स्लोप इक्वल कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दूसरा मेथड था, राइट। इससे करना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0, दैट इज बोला था मैंने। इससे प्रूफ किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 0 आ गया। तो लो ABCR कोलिनियर, क्या लिखा था? ABCR कोलिनियर बोल दिया था। मुझे अभी ये क्वेश्चन स्लोप से करके भी दिखाऊंगा, लेकिन मेन काम है एरिया से करना है ना। मेन काम है एरिया से करना। डिस्टेंस फार्मूला से आप कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला से आप तीनों से कीजिए। एक तो डिस्टेंस फार्मूला से AB का लेंथ, BC का लेंथ और AC थी। AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ इक्वल टू AC लेंथ आया, तो समझिए कोलिनियर है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से आपको काम निकालना है। मैं स्लोप से निकाल के दूंगा और एरिया मतलब ये वाला मेथड से दूंगा। ओके, अब हम ये लिखेंगे फॉर्मूला, इसको x1 y1 है ना, तो लिख लिए यहां पे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसका 0 कैलकुलेट आया तो कोलिनियर है, डेट इज स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर। x1 की जगह 1, y1 की जगह 1, 4, y1 की जगह 4 1, x2 की जगह 3, y2 की जगह -2, यहाँ पे 1, x3 की जगह -3, y3 की जगह 16 1। मानो ना फर्स्ट रो को एज इट इज रखो, आसान होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R2 रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 करके। 3 में से 1 गया 2, -2 -4, -2 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे 4 रखेंगे तो -4, -2 -4 ऐड होगा तो -6, 1 में से 1 गया 0, अब यहाँ पे आसान होगा, R3 को R1 से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो -3 यहाँ पे माइनस फार्मूला में, यहाँ पे फिर 1 -3 -1 -4, 16 में से 4 गया 12 और 1 से 1 गया 0। ओके, इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा इसके क्रॉस इसके, ये तो प्लस आएगा, इसके आगे कोई दिक्कत है नहीं, ये पहले मल्टीप्लाई उसके दिए मल्टीप्लाई, तो 12 टू जा 24 माइनस फार्मूला का, अब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई है, 6 4 जा 24, सब्ट्रैक्ट हो गए 0। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, 0 आ गया। हेंस ABC आर कोलिनियर आर इन अ स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर आर इन अ ABC आर इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों में से कोई बोलो आपकी मर्जी। तो मैंने ये वाला जो बताया था कोलिनियर का स्पेशल केस करके, वो भी काम आ गया अभी। अब स्लोप से करना इसी क्वेश्चन। पहला था उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैंने इरेज नहीं करना चाहिए। 1,4 बी का 3, -2 सी का -c माना, इसको तीसरा को 3, 16। ओके, तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल, तो y1 माइनस फार्मूला y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बता दिया है, तो x1 x2 y1 y2 ले लेते, तो y1 4 माइनस y2 का यहाँ माइनस आया, y2 का -2, नीचे x1 1 और x2 जगह 3, स्लोप ऑफ ए बी किसी दो ही का निकालेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 में से क्या -2, 6 माइनस ऊपर चला गया, 2 3 जा इतना 6, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -3। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालते, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 फार्मूला लगाने के लिए। तो यहाँ पे y1 की जगह -2 माइनस फार्मूला, y2 की जगह 16, नीचे x1 की जगह 3 माइनस फार्मूला का, और x2 की जगह -3। ओके, स्लोप ऑफ BC -2 -16 -18 अपॉन 3 + 3 माइनस माइनस प्लस -18 अपॉन 6, 6 3 जा 18, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -3। यहाँ स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इसका मतलब ये हुआ कि ABC आर कोलिनियर और ABC आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ABC आर इन अ स्ट्रेट लाइन, जो भी बोले। तो मैंने दो मेथड से एक क्वेश्चन करके दिखा दिए। तीसरा मेथड डिस्टेंस फार्मूला से खुद करना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, ये डिस्टेंस है और AC निकाल सकते हैं। AB का सम किसी दो का सम तीसरे के बराबर, किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, कोलिनियर है क्या, राइट। ओके, 3 सेगमेंट उसमें है, किसी 2 सेगमेंट का सम तीसरे सेगमेंट के बराबर हुआ तो वो कोलिनियर होगा। कोलिनियर का प्रूफ करने के लिए 3 मेथड हो गए। इसी को स्टेप बाय स्टेप करके बोर्ड वाले लोग पढ़ाते रहते हैं, पहले डिस्टेंस कराते हैं, कितना फॉर्मूला, उसको इतनी जरूरत नहीं है कि उससे ज़्यादा काम ज़्यादा एरिया से और स्लोप से होता है, लेकिन आना चाहिए डिस्टेंस वाला भी। अब आपको कुछ होमवर्क लिखना है इसी से रिलेटेड।
कोलिनियर ही प्रूफ करना है। क्या करना है? कोलिनियर ही प्रूफ करना है। पहला होमवर्क कोलिनियर के लिए -1,3 -1/2,3 सॉरी -5,6 and -8,8। दूसरा a, b प्लस c, b, c प्लस a। याद रखिए साइक्लिक में होता है तो कोलिनियर होता है, याद रखने की तो बाद में फास्ट होता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती जब जरूरत पड़ता है तो। a, b प्लस c बता दिया, साइकिल में होता है a, b, c, a से b, b से c, c से। हम कैसे लिख सकते हैं साइकिल में? सपोज इट के पहले a को पकड़ा, रेस्ट को ऐड करेंगे b प्लस c। दूसरा b को पकड़ेंगे तो बाकी छोड़ के c, a को ऐड करेंगे c प्लस a। फिर तीसरा a b हो गया तो तीसरा c आ गया तो a को b से ऐड करेंगे a प्लस b। देखो मिला कि नहीं? a, b प्लस c, b, c प्लस a, c, a प्लस b। अगर साइकिल में लिख के देखेंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट होता है, याद रखेंगे इसको। अभी आपको प्रूफ करना है। ओके, इसको प्रूफ कर लेना। अब पॉलीगन में हम जाएंगे लास्ट, तो एंड ही करने वाले पॉलीगन के बाद इस बुक से। पॉलीगन होने के बाद हम लौटेंगे कल। पॉलीगन में ज़्यादा नहीं, पेंटागन का नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल का करेंगे। पॉलीगन का फॉर्मूला लिखा आया था हाफ मॉड लैडर सिस्टम x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 xn yn। अगर n है साइड तो n वर्टेक्स भी होगा, तो x1 y1 से स्टार्ट किया तो x1 y1 में खत्म भी करेंगे, राइट? ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 ही पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट है तो कहाँ पे खत्म हो जाएगा? x4 1 पॉइंट 2 पॉइंट x4 पे आने वापस से x1 y1 पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, क्वाड्रिलेटरल में। अब आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, find the area of the quadrilateral, find the areas of the quadrilaterals, the coordinate of whose angular points, the coordinate of whose angular points taken in order are, taken in order 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, 2 क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। दोनों में 4 पॉइंट है। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है 1,1, दूसरा पॉइंट 3,4, तीसरा पॉइंट 5,-2 एंड चौथा पॉइंट 4,-7, राइट? तो आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। वन कमा वन, दूसरा 3,3 ऑर्डर में ले रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर बोला है। 5,-2, 4,-7 डी पॉइंट। अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट? तो हाफ मॉड
x1 का 1 1 x1 y1, x2 का 3 4 x2 y2, x3 y3 5 minus 2, x4 y4 4 minus 7, और फिर से x1 y1. ओके, मॉड यहाँ पे. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस. पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, माइनस वाले लिखेंगे. तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई 4, 3 से 2 को मल्टीप्लाई हुआ 6, 7 से 5 से -7 मल्टीप्लाई प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे -7 5 जा -35 प्लस इसका 1 तो 4. आप माइनस फॉर्मूला का यहाँ से इसका ऐसे 1 3 जा 3, फिर ये फॉर्मूला का माइनस 4 5 जा 20, फिर फॉर्मूला का माइनस, इससे -2 4 जा 8, -8 आएगा, -2 × 4 -8, और फिर फॉर्मूला का माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई, -7 को मल्टीप्लाई तो -7 को 1 से मल्टीप्लाई है तो -7, राइट. ओके, मॉड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हाफ मॉड 4 + 6 ± -35 + 4, यहाँ -3 -20 -8 -7. पहले प्लस वाला ऐड कर लो, माइनस वाला ऐड कर लो. 4 6 4 10, 10 4 14, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके 6 4 10, 14 8 7 15 29, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ऐड हुआ 8 + 7 15, 15 + 4 19, और 19 ये दोनों 10, 19 + 10 29. माइनस वाला मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस वाला ऐड करेंगे, तो ये -35, और ये दोनों मिलके -23. माइनस माइनस ऐड हो जाएगा एक ज़्यादा, लेकिन साइन माइनस रहेगा. 5 3 8 3 2 5 माइनस रहा, तो -58, राइट. -58 में क्या ऐड करेंगे, +29 ऐड करेंगे, तो सपरेट होगा 58 में से 9, जो बड़ा सा है जिसका साइन वही साइन रहेगा. 18 में से 9 गया 9, और 4 में से 4 में से 2 गया 2, लेकिन नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव रहा -29, तो हाफ -29, राइट. अब देखो यहीं पे मॉड नहीं लगाते तो एरिया नेगेटिव आ जाता, जो कि रॉन्ग हो जाता. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मॉड फ्री करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है. तो फाइनली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी = 29/2 यूनिट्स. एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है, तो स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, राइट. ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन लिखाएंगे और आज के लेक्चर के लिए हमसे विदा लेंगे आपसे हम, जो कि होमवर्क देंगे. एरिया ही निकालना है क्वाड्रिलेटरल का. पहला पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल में -1, 6 एरिया ही निकालना है. दूसरा पॉइंट -3, -9.
तीसरा पॉइंट है 5, -8 और चौथा पॉइंट है 3, 9 राइट। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है पॉलीगन मेथड से जो मैंने बता दिए। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं आज यहीं पे लेक्चर स्टॉप करता।